नमस्कार। आज हम कुछ खास नोट्स देख रहे हैं राजपूतों के महान शासक पर। कोशिश रहेगी कि इन शक्तिशाली शासकों और उनकी विरासत के जो सबसे अहम पहलू हैं उनको समझा जाए। हाँ, और इन नोट्स में कुछ नाम तो बहुत जाने पहचाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद आगे आने वालों के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि इन शासकों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और एकता को कैसे साधा। शुरुआत करते हैं पृथ्वीराज चौहान से। चौहान वंश के दिल्ली और अजमेर वाले, उनकी वीरता के किस्से और कन्नौज की राजकुमारी संयुक्ता के साथ उनका रोमांस, ये तो मतलब सब जानते हैं। हाँ, वो कहानियां तो काफी मशहूर है। पर बात यहाँ थोड़ी और गंभीर हो जाती है जब हम तराइन की लड़ाइयों पर आते हैं। मोहम्मद गोरी के खिलाफ पहली लड़ाई 1191 में वो जीते जी, लेकिन दूसरी 1192 में हार गए। और ये सिर्फ एक हार तो नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। तराइन की दूसरी हार असल में एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इसने समझिए उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी। ये सिर्फ एक लड़ाई हारना नहीं था, ये एक पूरे राजनीतिक बदलाव की शुरुआत थी। सही कहा। मतलब व्यक्तिगत बहादुरी शायद काफी नहीं थी उस वक्त। हाँ, शायद एक बड़ी संगठित रणनीति की कमी रह गई जिसका नतीजा इतना बड़ा निकला। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राणा प्रताप सिंह मुगलों के सामने राजपूत प्रतिरोध का शायद सबसे बड़ा चेहरा। हाँ, उनका नाम तो सबसे पहले आता है। सम्राट अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में। कहते हैं लड़ाई का कोई साफ नतीजा नहीं निकला, पर महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता नहीं मानी, पहाड़ों से लड़ते रहे। जी, गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उनके घोड़े चेतक का जिक्र आता है। उनकी वो आजादी की जिद हमेशा याद की जाती है। और देखिए, यही जिद, ये जो अटूट भावना थी, वही राणा प्रताप की असली विरासत है। बात सिर्फ हल्दी घाटी की लड़ाई की नहीं है। अच्छा? हाँ, बात उस सिद्धांत की है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। ये सोच, ये मिसाल बन गई राजपूत पहचान के लिए। अब आते हैं इसी सिसोदिया वंश के एक और मजबूत शासक पर, राणा सांगा। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने बाहरी ताकतों के खिलाफ राजपूत राज्यों को एकजुट करने की एक बड़ी कोशिश की थी। हाँ, वो दौर भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी 1527 में। जी। नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा, पर उनकी ये कोशिश, क्या ये ज्यादा मायने रखती है? बिल्कुल। खानवा में हार के बावजूद राणा सांगा को उनकी हिम्मत के लिए और खासतौर पर राजपूतों को एक साथ लाने की जो उन्होंने कोशिश की, उसके लिए याद किया जाता है। हाँ, उनकी ये कोशिश भले ही असफल रही, ये बताती है कि उस जमाने में एकता बनाना कितना चुनौतीपूर्ण था, और फिर भी किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक बिल्कुल अलग तरह के शासक राजा भोज, परमार वंश के, मालवा से। इन्हें सिर्फ एक योद्धा के तौर पे नहीं जाना जाता। हाँ, ये एक अलग पहलू है। कला और विद्या के बड़े संरक्षक थे। उनकी राजधानी धार, कहते हैं, उस जमाने में ज्ञान का एक बड़ा केंद्र थी। उन्होंने प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर बनवाया। और वो खुद भी बड़े विद्वान थे। यही तो, वो एक विद्वान राजा थे। उन्होंने दर्शन, खगोल विज्ञान, व्याकरण, यहाँ तक कि चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे। और ये जो विद्वान राजा का पहलू है ना, ये बहुत खास है। ये दिखाता है कि राजपूत शासकों में कितनी विविधता थी। सबका ध्यान सिर्फ युद्ध या साम्राज्य विस्तार पर ही नहीं था। सही कहा। ज्ञान, संस्कृति, कला, इनको बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता था। राजा भोज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में इन नोट्स में संक्षेप में जिक्र है बप्पा रावल का। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के गुहिल वंश, जो बाद में सिसोनिया कहलाया, उसके संस्थापक माने जाते हैं। हाँ, बहुत पहले की बात है ये। कहा जाता है कि उन्होंने शुरुआती दौर में अरब आक्रमणकारियों को हराया था। तो क्या मेवाड़ के इतने लंबे, गौरवशाली इतिहास की जड़ें हमें यहाँ मिलती हैं? काफी हद तक। बप्पा रावल ने न सिर्फ मेवाड़ राज्य की स्थापना की, बल्कि उन्होंने पश्चिमी भारत में राजपूत शक्ति और प्रतिरोध की वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शासकों ने इतनी मजबूत इमारत खड़ी की। अच्छा। उनका काम बुनियादी था, फाउंडेशनल था। तो अगर हम इन सब शासकों को देखें, पृथ्वीराज की बहादुरी और उसकी सीमाएं, प्रताप का वो अटूट जज्बा, सांगा की एकता की कोशिश, भोज की विद्वत्ता और बप्पा रावल की डाली हुई नींव, ये सब मिलकर राजपूत इतिहास की एक बहुत ही बहुरंगी और जटिल तस्वीर बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। ये नोट्स हमें अलग अलग महान शासकों के बारे में तो बताते हैं,
पर जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या हमें सदियों तक चलने वाली राजपूत राजनीति, उनके लचीलेपन, उनकी खास सांस्कृतिक पहचान, इसके बारे में कोई बड़ी व्यापक तस्वीर नजर आती है? इन अलग अलग महान शासकों के शासनकाल ने मिलकर उस पूरे क्षेत्र की कहानी को आखिर कैसे आकार दिया, इस पर आगे और सोचा जा सकता है।